बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि सच्ची में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग, तो किस में रिस्क टेकिंग है, किस में बहुत इजीली है, लॉन्ग टर्म अगर है तो क्या चूज़ करना चाहिए। और अगर बस रेंटेड के हिसाब से जाना है तो वी हैव टू ऑप्शंस, लाइक जो कमर्शियल में है, बट अगेन इट्स अ रेस्ट टेकिंग थिंग। रिस्क अगर टेकिंग। वेकेंट है तो ऑब्वियसली वी वोंट बी गेटिंग, ना अप्रिसिएशन मिलेगा ना रेंटिंग मिलेगा, राइट। सो दैट completely डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस करेक्ट। और उसको किस में इन्वेस्ट करने हैं फॉर टाइम बीइंग। और ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑन लोकेशन आपका। मैंने राइट, सबसे पहले भी कहा था कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट डिपेंड्स ऑन लोकेशन ओनली। लोकेशन, राइट। लोकेशन लोकेशन लोकेशन, दैट्स इट। राइट, बहुत सारी चीज़ें अभी पता चल गई है कि कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए वगैरह। अभी पुणे इज़ अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, जैसे आपने पहले भी बोला है कि पुणे इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो पुणे का भी रियल एस्टेट मार्केट जो है, हाउ इट इज़ इवॉल्विंग नाउअडेज। सो जैसे पूना डेवलप होते जा रहा है तो उसमें ना अफोर्डेबल होम्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है। बिकॉज यहाँ पे आईटी पार्क्स बने हुए हैं बहुत सारे। ऑलरेडी इंडस्ट्रियल हब तो है ही, मैन्युफैक्चरिंग हब है ही। सो ऑल दोज ये सब रहने की वजह से यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। राइट। सो इनिशियल सैलरी फेजेस में भी लोग आ रहे हैं, देन कुछ एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, हायर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, वर्किंग प्रोफेशनल सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे। सो हर किसी के हिसाब से घर यहाँ पे चाहिए, तो जिसकी वजह से रेंटल डिमांड भी बढ़ रहा है। और राइट। बहुत सारे लोग रेंटल पे रहने के बजाय, किसी के पास थोड़ा सा पैसा है तो कुछ लोन लेके खुद का घर लेना भी चाह रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड हमेशा बढ़ते जा रही है। माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया से माइग्रेशन यहाँ पे हो रहा है। जैसे राइट। पहले भी अपन ने डिस्कस किया कि क्यों हो रहा है, पुणे में क्यों डिमांड बढ़ रही है। राइट। सो वो चीज़ हो गई। साथ में क्या हो रहा है, पुणे के सबब्स है, आजू बाजू की जो लोकेशंस है। सेंट्रल पुणे तो हमने डिस्कस कर लिया, देन आजू बाजू में जैसे रावेत हो गया, किवड़े हो गया, चरोली हो गया, मांजरी हो गया, या फिर इधर उंटरी हो गया, सासवड़ साइड में भी, देन सातारा रोड पे भी, बागन साइड में भी, भुगाव की साइड में भी, मतलब हर जगह पे चारों साइड से सिटी बढ़ रही है। बढ़ सो रही है। सबब्स सारे डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है। जैसे रेरा के नॉर्म्स आ गए। रेरा की वजह से घर लेने वाले को, अपार्टमेंट लेने वाले या फिर कमर्शियल्स में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर जो भी बाय कर रहा है, उनके लिए बहुत सेफ हो गया रेरा की वजह से। जहाँ पे सब जगह पे रेरा का कंट्रोल आ गया है। ओके। सो उसको डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट रेरा राइट। की वजह से भी काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट्स हो गई है लोगों के लिए, जिसकी वजह से भी काफ़ी सुधार आ गया है। उसके अलावा अब पुणे के अंदर स्पेसियस होम की डिमांड भी बढ़ गई है। जैसे कोविड हो गया, कोविड में लोगों को पता चल गया कि घर बड़ा होना चाहिए, घर में स्पेस होना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया, जिसकी वजह से रहने के अलावा घर में एक छोटा सा रूम या छोटा सा एक वर्क फ्रॉम होम के लिए एक स्पेस होना चाहिए। तो जिसकी वजह से स्पेसियस होम की डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो स्पेसियस होम भी पुणे में बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी एक अच्छा ये बन रहा है। साथ साथ में स्टूडेंट्स एजुकेशनल हब होने की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बाहर से बहुत पढ़ने के लिए आते हैं। तो वेरी ट्रू। वो भी सोचते हैं कि हम भी इंडिविजुअली रहे। कुछ लोग को लिविंग में भी रहना पसंद कर रहे हैं आजकल, कि 2 या 3 लोग मिलके एक एक अपार्टमेंट ले लेते हैं, उसमें रह लेते हैं। सो को लिविंग का भी कंसेप्ट काफ़ी अच्छा पुणे में चल रहा है। साथ में स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं, बिकॉज कुछ लोगों को इंडिविजुअली रहना पसंद होता है, तो स्टूडियो राइट। अपार्टमेंट में रह सकते हैं, जो छोटा सा अमाउंट देके वहाँ पे रेंटल पे रह सकते हैं। सो जिसकी वजह से ये पूना, मतलब पूना हर तरफ से बढ़ रहा है। सो पूना ग्रो कर रहा है एंड ग्रो होते रहेगा आगे चल के। राइट। सो व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट, ऑब्वियसली आपने जैसे बताया कि स्टूडेंट्स के लिए पीजी, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स एंड ऑल, वो भी आएंगे। बहुत पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बहुत माइग्रेशन हो रहा है। सो ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू आईटी इंडस्ट्री एज वेल, तो उनका रेंटल या उनका जो होम बाइंग थिंग इज़, वो ज़्यादा बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो रियल एस्टेट मार्केट बहुत बूम हो रहा है, ऐसे हम बात कर सकते हैं करेक्ट करेक्ट इन है। दिस। साथ साथ में गवर्नमेंट, जैसे पीएमसी बोला जाए या फिर पीसीएमसी बोला जाए, तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है, जैसे रेरा की मैंने बात की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि अभी मेट्रोज लाइंस राइट। बढ़ गई है पुणे में। राइट। राइट। अभी राइट। आगे आने वाले समय में काफ़ी बड़ा लंबा विस्तार होने वाला है उसका, तो एंड टू एंड मेट्रो लाइंस चलने वाली है। साथ में रिंग रोड का प्लानिंग चालू हो गया, उसका काम भी चालू हो गया, जिसकी वजह से जो बड़े व्हीकल्स है वो सिटी के बाहर से निकल जाएंगे। तो इंफ्रा भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है। सो जिसकी राइट। वजह से एक जो सिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जो चीज़ें लगती है, वो सारी डेवलपमेंट्स पुणे के अंदर हो रही है। हो रही है।
इसीलिए बूमिंग मार्केट बोल सकते हैं उसको। यस, इसके लिए completely। मार्केट बहुत अच्छा है एंड इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि पुणे में आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना कभी भी अच्छा है। सो राइट छोटा राइट हो, राइट, बड़ा हो, कुछ भी हो, आपके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। करना चाहिए, राइट। और आपने रेरा के बारे में कुछ बोला, कैन यू जस्ट इलेबोरेट दैट कि रेरा के अभी कुछ नॉर्म्स एंड ये बदल गए हैं, तो ऐसा क्या है जिससे फ़ायदे हो गए हैं? रेरा की वजह से बहुत फ़ायदे हो गए हैं। हम्म। जैसे अभी रेरा को आते हुए 8-9 साल हो गए, रेरा इम्प्लीमेंट हुआ है एंड उसके बाद से जो बिल्डर्स में, बायर्स में जो बदलाव देखा गया, बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। उसको अगर देखा जाए तो पहला अगर बात बोलूँ तो मैं सबसे पहले दिक्कत जाती थी लोगों को डिलीवरी की, मतलब पोजीशन की दिक्कत जाती थी। डेवलपर्स पैसा लेते थे लेकिन डिलीवरी टाइम पे नहीं करते थे, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट टाइम पे नहीं करते थे। लेकिन रेरा आने की वजह से वो चीज़ हट गई है। रेरा में एक स्पेसिफिक डेट देना पड़ता है जो कंप्लीशन डेट रहता है। उसके बाद रेरा ने बिल्डर्स के ऊपर पेनल्टीज़ लगाई है, जिसके चलते बहुत ये पेनल्टीज़ बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से बिल्डर्स अभी सेफ डेट देते हैं एंड उसके पहले ही कंप्लीट करके देने की कोशिश करते हैं। सो अगर पिछले कुछ सालों से देखा जाए ना, पिछले 5-6 साल से देखा जाए तो टाइमली डिलीवरीज बहुत पंक्चुअल हो गई है। सो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। दूसरा है कि बायर का रेरा में बायर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन दिया, मतलब बायर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके। सो पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी, जो पहले बिल्डर्स अपने हिसाब से पेमेंट का शेड्यूलिंग करते थे, लेकिन अभी रेरा ने क्या किया है, पेमेंट जो है एक प्रॉपर ढांचे भी दिया है, जहाँ पे 10% अभी देना है, 20% बाद में देना है, देन रजिस्ट्रेशन करना है। इस तरह से पूरा एक प्रोसेस बना दिया है जिसके थ्रू बायर पेमेंट करते रहता है। सेकेंडली, बिल्डर्स के लिए एक मैंडेटरी चीज़ कर दी है उन्होंने कि जैसे पहले बिल्डर्स क्या करते थे कि कस्टमर से पैसा लेते थे एंड वो पैसा फिर वापस दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा देते थे और इस प्रोजेक्ट को डिले करते थे। सो मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट करते थे और उनका पैसा बनाते जाते थे, लेकिन कस्टमर्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन अभी इसमें ऐसा नहीं है। सो इन्होंने स्पेसिफिकली एक ही अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, जिसका 70% अमाउंट जो है उसी प्रोजेक्ट में जाना चाहिए और 30% जो है अमाउंट वो बिल्डर अपने पर्सनल मतलब उसके बाकी के काम के लिए यूज़ कर सकता यूज़ है। कर सकते हैं, सो इस तरह से अभी किया हुआ है, जहाँ पे कस्टमर्स का पैसा अभी सेफ है, जिसकी वजह से बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। राइट। इसके अलावा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पैसा एक ही रेरा अकाउंट में जाता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन बन गया है। इसके अलावा रेरा में एक ऐसा भी है, रेरा जब सैंक्शन करता है, रेरा नंबर एक अलॉट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए एक रेरा नंबर अलॉट होता है। रेरा नंबर अलॉट करने के पहले बिल्डर को सारे डॉक्यूमेंट्स जो सैंक्शंस है वो सारे सैंक्शंस लेने पड़ते हैं एंड वो सब रेरा में सबमिट करने पड़ते हैं। ओके। अब जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं पूरे सैंक्शंस के साथ में, सब जितनी भी अथॉरिटीज़ है सबके सैंक्शन लेटर्स के साथ में जब अपलोड होता है, तब जाके उनको रेरा नंबर मिलता है। पहले क्या होता था कि एक सैंक्शन ले लिया और बेचना चालू कर दिया, उसमें कुछ नहीं होता था। बट अभी सारे सैंक्शंस होने के बाद ही रेरा नंबर आता है, रेरा नंबर आने के बाद ही वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से बायर का प्रोटेक्शन बहुत हो गया इसके अंदर। वेरी नाइस, आई सो मीन वो ग्रेट बहुत ग्रेट अच्छी चीज़ हो गई है। राइट। यस, सेफर एंड लो रिस्क टेकिंग रादर। करेक्ट। एंड इसके अलावा अभी जैसे अगर समझो इसके अलावा बिल्डर अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसका रिजोल्यूशन भी बहुत अच्छा किया उन्होंने। जहाँ पे आप रेरा में कंप्लेन फाइल कर सकते हो, कंप्लेन फाइल करने के बाद उसका इमीडिएट रिजोल्यूशन भी हो जाता है। ओके। सो उसके भी कुछ स्टेप्स और कुछ गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से कस्टमर के लिए बहुत आसान हो गया है कि अगर समझो किसी का पैसा डूबेगा नहीं एंड उसको प्रॉपरली न्याय मिल जाता है उसके अंदर। सो वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है उसके अंदर। ग्रेट ग्रेट सर, वेरी 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 यूज़फुल इंफॉर्मेशन रैदर। बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थे रेरा के बारे में, बट आपसे जानकारी मिलने के बाद गॉट टू नो कि हाँ दैट दिस इज़ द सेफेस्ट थिंग नाउ, इन्वेस्टर्स के लिए, बायर्स के लिए एज वेल। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हेल्पफुल रैदर। बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा और एक चीज़ मैं बताना रह गया कि लाइक ट्रांसपेरेंसी, पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है। रेरा का एक पोर्टल है जिसके ऊपर आपको उस बिल्डर का, उस प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल्स मिल जाता है। अगर आप डायरेक्टली साइट पे जाते हो या फिर किसी चैनल पार्टनर के थ्रू जाते हो, कुछ कम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड आपको कुछ पूरी जानकारी नहीं मिलती। फिर भी आप अगर रेरा के साइट पे जाके वो प्रोजेक्ट का नाम डालते हो, फिर रेरा नंबर डालते हो, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर आ जाती है। उसके सैंक्शंस कितने मिले हुए हैं, लेआउट क्या है, कितने एकड़ का है, या फिर सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिल जाता है। अगर उसके ऊपर कोई कानूनी केस चल रहा है या फिर कुछ अगर
लिटिगेशन है, तो वो भी उसमें पता चल जाता है, क्योंकि उसको मेंशन करना ज़रूरी है वहाँ पे, तो वो अपने आप पता चल जाता है उसके ऊपर जाने के। सो बायर एकदम सेफ है इसके अंदर। सेफ है, इस बार राइट। प्रॉपरली रेरा ने वो पूरा कंप्लायंसेस किए है उसके। तो सर बहुत कुछ जानकारी मिल गई है। आई मीन दिस वाज रियली वेरी हेल्पफुल रैदर। हमने बेसिक्स जो भी है कि घर खरीदने से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रैदर, कौन से लोकेशंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, सारी जो जानकारी है वो इस पॉडकास्ट में कवर अप कर लिया है। रैदर वी वुड बी कमिंग अप विद अपकमिंग पॉडकास्ट एज वेल, जिसमें हम एडवांस इन्वेस्टमेंट्स रैदर कैसे करना चाहिए एंड ऑल वो सारे हम कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम रैदर फॉर दिस पॉडकास्ट, जिसमें हमारे सारे बेसिक्स तो क्लियर हो गए हैं। सो गाइज वी हैड n number of question and answers and n number of informative rather which we got it from sir. तो अगर आपको भी कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करने हैं, कौन से लोकेशन में करने हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए और क्वेश्चंस पूछिए, सो दैट वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम ज़रूर क्वेश्चंस का पूरे आंसर्स देंगे एंड वो कवर अप कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो वी वुड बी कमिंग विद नेक्स्ट पॉडकास्ट वेरी सून, वो हम ज़रूर जल्दी बताएंगे। थैंक यू।